जी बिल्कुल, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के दरमियान कल जो मुआहिदा हुआ है, उसको पूरी दुनिया की नज़रें हैं और साथ-साथ इस वक़्त दोनों ममालिक की जो अवाम है, उनके लिए बड़ा खुशाइंद मुआहिदा है। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं दिफ़ाई तज्ज़ियाकार और रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब। उनसे जानते हैं कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का जो कल बायमी स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हुआ है, इस पर क्या कहते हैं सर? क्या कहेंगे कल जो बड़ा अहम मुआहिदा हुआ है? फ़ील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर साहब थे, वो भी थे और वज़ीर-ए-आज़म खुद जो है वहाँ पे थे, और जिस तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया गया है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल एक दफ़ाई स्ट्रेटजिक मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान का और सऊदी अरब का। और इससे ये पता चलता है कि दोनों ममालिक एक दूसरे पर कितना ट्रस्ट करते हैं, और उसके बाद ये कितने तो दोनों कैपेबल भी हैं और रिस्पॉन्सिबल भी हैं। और दो ये मुआहिदा ख़ास तौर पे इसलिए भी अहम है कि दोनों सरबराह मुमलिकत ने खुद बैठ के साइन किया। उधर मोहम्मद बिन सलमान थे, उधर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ थे, और साथ ज़ाहिर है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे। और इसमें उनको बड़ा क्रेडिट जाता है, इनकी बहुत ही इसमें एफर्ट है इस मुआहिदे को इसको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए। और सेकंड ये कि इसमें आप ये देखें कि ये उस वक्त मुआहिदा हुआ है जब इसराइल ने कतर पे, दोहा पे अटैक किया, और फिर उसपे इनसिक्योरिटी आई है इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर। जबकि अमेरिका ने वहाँ पर हर जगह पर अपने एयर बेस बनाए हुए हैं, नेवल बेस बनाए हुए हैं, मिलिट्री ट्रूप्स वहाँ पर रखे हुए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट उनको वहाँ पर अटैक किया गया। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब उन्होंने ये सोचा है कि अगर अपने मुसलमान मुल्क पे हम भरोसा करें, जिसकी फ़ौज ने मार के हक़ में दुनिया को बता दिया कि कितने बड़े दुश्मन को 4 से 6 घंटे में घुटने टेकने पे मजबूर किया, और ये तमाम हिकमत अमली पेशेवराना सलाहियतें मेरे ख्याल में दुनिया को मनवा ली फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने, कि किस तरीके से पूरी कौम को यकजा किया, और फिर ऐसे कौम उन्होंने लड़ के दुश्मन के बिल्कुल उतने हमने उसके गुरूर भी मिट्टी में मिला दिया। और फिर दुनिया में इंडिया आइसोलेट भी हो गया। पाकिस्तान ने बिकम नाउ अ रीजनल स्टेबलाइजर। हर जगह पाकिस्तान को सुना जाता है। पाकिस्तान ने अपनी इज्जत खुद कमाई है, दुनिया को बता के कि हमारी फ़ौज दुनिया की एक बहुत ही मशहूर फ़ौज है, पेशावर पेशावर फ़ौज है, बहुत बैटल हार्डन्ड फ़ौज है, और हम बहुत ज़िम्मेदार न्यूक्लियर प्रोफेशनल मुल्क है। आई थिंक इस वजह से दुनिया पाकिस्तान को सुन रही है। जहाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जाते हैं, वहाँ पर उनको सुना जाते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी अहमियत दी जाती है। और इसी वजह से फाइनली सऊदी अरब ने एक चीज़ डिसाइड कर ली है कि अब वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान दफ़ाई मुआहदा जो किया है, इसमें ख़ास तौर पे जो शिक शामिल है वो ये है कि अगर सऊदी अरब पे कभी हमला होगा तो हम पाकिस्तान समझेगा ये हमारे पर हमला है, और अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरब भी समझेगा कि सऊदी अरब पे हमला है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक इससे हम दोनों मुल्कों को बहुत सिक्योरिटी मिलेगी, और फिर ज़ाहिर है कि अब इसमें मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, उसके बाद पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट मिलेगा, इकनॉमिकली बेहतर होगा, जोग्राफाई हालात बेहतर होंगे हमारे इस खित्ते के लिए। और ये बॉटम टू टॉप है, मतलब ये है कि अवाम का अपने सऊदी अवाम के साथ बहुत कांटेक्ट होगा। जितना इंटरेक्शन होगा उतनी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इसलिए ये बहुत बेहतर समझा जाता है। इसीलिए बार बार मैं ये कहता हूँ कि ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, और इसके बाद बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज भी पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, क्योंकि दे हैव रियलाइज्ड कि हमारी पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, ग्राउंड फोर्सेस, एयर फोर्स, पीएफ, और उसके बाद नेवल फोर्सेस दुनिया में मानी जाती है, प्रोफेशनल है, और हमने करके दिखा दिया है। और इसी वजह से अब तमाम दुनिया का रुझान पाकिस्तान में, वहाँ यहाँ वो अपने पायलट भी ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, अपने आर्मी ऑफिसर्स भी भेजेंगे, नेवल ऑफिसर्स भेजेंगे, और इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा सर, अमेरिका का मिडल ईस्ट में क्या किरदार रहेगा इसके इस मुआहिदे के बाद? देखें, अभी इसलिए कि हर जगह पर अमेरिका मौजूद है, चाहे वो आप कतर की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, कोई बहरीन, हर जगह पर उन्होंने अपने नेवल बेस बनाए हुए हैं, एयर बेस बनाए हुए हैं, ट्रूप्स बनाए हुए हैं। किरदार रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी अहमियत कम होती जाएगी, क्योंकि ये जिस तरीके से दोहा पे जो कि समझते थे कि हमें अमेरिकन ने प्रोटेक्शन दी हुई है, और अमेरिकन की मर्ज़ी से इज़राइल ने जाके वहाँ पर जो रॉकेट दागे हैं, और फिर वो उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पर उनको कोई मदद नहीं दी गई है। इससे उनको कॉन्फिडेंस अब ख़त्म हो गया। और सेकंड, इंडिया और इज़राइल में इस वक्त सफ़े मातम मचा हुआ है। दे नो कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज कितनी स्ट्रॉन्ग है, और अब इज़राइल मिडल ईस्ट में
अटैक करने से 10 दफ़ा पहले सोचेगा कि उसके क्या नताइज होंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान मौजूद है सऊदी अरब के लिए, तो मेरे ख्याल में इज़राइल विल नेवर डेयर लुक टुवर्ड्स सऊदी अरब, और इससे बाकी अरब ममालिक भी पाकिस्तान को देखना शुरू हो जाएंगे। इस मुआहदे के बाद ईरान आप क्या समझते हैं, क्या खड़ा होगा? आई थिंक ईरान की भी है, जिस तरीके से दोहा में ईरान, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक सारे एक छतरी के नीचे बैठे हुए थे, तो दिस शोज़ के अब ईरान भी इनके साथ मिल गया है और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी ईरान भी सिक्योरिटी में सऊदी अरब की सब में शामिल हो जाएगा और इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आई थिंक आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे टर्की, ईरान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया ये अपनी जो सपोर्ट है, मिलिट्री सपोर्ट, वो मिडल ईस्ट में देंगे ताकि उनको भी ट्रस्ट होगा कि इस्लामिक फ़ोर्स है। और फिर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस्लामिक टास्क फ़ोर्स होनी चाहिए, वो भी अब आहिस्ता-आहिस्ता बनती नज़र आ रही है, जिसमें इन ममालिक की फ़ोर्स अगर एक-एक डिवीज़न में रेज़ करते हैं, तो ये बहुत बड़ी फ़ोर्स होगी, ताकतवर होगी, प्रोफेशनल फ़ोर्स होगी और इससे मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी को बहुत फ़र्क पड़ेगा। सर, इसमें क्या मुसलमान ममालिक एक ब्लॉक बना सकते हैं इस मुआहदे के बाद? देखिए ब्लॉक, ये प्रॉब्लम ये है कि ये अमेरिकन ने सऊदी अरब को, मिडल ईस्ट को एक किस्म के वहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ है। हर जगह पर उनके ट्रुप्स हैं, हर जगह पर उनके वो जहाज़ बैठे हुए हैं, उन्होंने डिफेंस सिस्टम बनाए हुए हैं। इससे इट विल टेक सम टाइम, बट ग्रेजुअली इस्लामी अरब ममालिक को यही चाहिए कि आहिस्ता 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 अपने आप को उस चुंगल से निकालें और रिलाय करें इस्लामिक ममालिक की तरफ। आपको चाहिए कि यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान J10 और उसके वजह से 117 खुद इंडिजिनसली बना रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम और ज़्यादा तादाद में जहाज़ बनाएं और यही जहाज़ जो मिलिट्री में इस्तेमाल हो, क्योंकि दे हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट इन इट नाउ, दे हैव सीन कि ये टेक्नोलॉजी चाइना की बहुत बेहतर है। इससे पाकिस्तान का ज़रा मुबादला भी बढ़ेगा, हमारी मिलिट्री इकोनॉमिकली भी और बढ़ेगी, इससे हम और वेपन भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए और सऊदी अरब के लिए ये बहुत बेहतरी होगी। ठीक है। इस मुआहदे के बाद एटॉमिक पावर जो है वो अमेरिका बन गया है, ऐसा कह सकते हैं हम? देखिए, इससे अमेरिका ने अपने आप को खुद ब खुद कमज़ोर कर लिया है। अमेरिका का ट्रस्ट मिडल ईस्ट में कम हो गया है। जिस तरह पहले था वो कम, मैं तो अभी भी समझ रहा था कि ये जो करारदाद आएगी इस्लामिक ममालिक की कॉन्फ्रेंस के बाद, उसमें वो कहेंगे जी कि हम कमर्शियल फ़्लाइट पे बैन, तमाम इज़राइल की कमर्शियल फ़्लाइट को हम अरब ममालिक में बंद कर देंगे। नंबर 2, हम ट्रेड सैंक्शन कर देंगे, अब्राहम अकॉर्ड के जो ममालिक हैं वो सस्पेंड कर देंगे। ये बातें नहीं की गई हैं, तो इससे मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन ये जो अभी अमल हुआ है ये बहुत बेहतर हुआ है पाकिस्तान के लिए, सऊदी अरब के लिए, और ओवरऑल मैं देखता हूँ कि आइंदा के लिए इज़राइल किसी अरब अरब ममालिक में अभी दोबारा अटैक करने के लिए 100 दफ़ा सोचेगा कि इसकी इम्प्लीकेशन और क्या हो सकती हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इस मुआहदे से पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के दोनों अवाम को ये फ़ायदा होगा और साथ-साथ अब मिडल ईस्ट के जो दीगर ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, वो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, वो भी अब सोचेंगे। साथ-साथ ईरान भी अब जो है इस मुआहदे के बाद दोनों ममालिक के साथ जो है बैठेगा और साथ ये एक बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए और सऊदी अरबिया के लिए कि अब दोनों मिलकर बायमी जो है जो पाकिस्तान की अफ़वाज और सऊदी अरबिया की अफ़वाज वो मिलकर जो है मशक़ें भी करेंगे और साथ-साथ साथ इनका आपस में कोलैबोरेशन भी रहेगा। जी।